दोस्तों, आपने ट्विन्स और लुक अलाइक लोगों के बारे में तो सुना ही होगा। लुक अलाइक वो लोग होते हैं जो एक दूसरे जैसे दिखते हैं, पर अक्सर उनका आपस में कुछ लेना देना होता नहीं है। कोई किसी और शहर में रहता है, कोई किसी और में, ये उनका अक्सर मुल्क भी अलग अलग ही होता है। रिसेंटली कॉमेडियन कपिल शर्मा के लुक अलाइक्स की पिक्स भी बहुत वायरल हुई थी। ये जितने भी केसेस हैं, इनमें कभी भी लुक अलाइक्स को एक दूसरे से कोई नुकसान तो हुआ नहीं। पर आज का जो केस मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, उसमें एक लड़की ने अपनी फेक डेथ के लिए अपनी जैसे दिखने वाली एक लड़की को जान से मार दिया, और इतनी बुरी तरह से उसे मारा कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आ पाया। पर उस लड़की ने ऐसा किया क्यों? वो क्यों अपनी मौत को एक फेक तरह से पेश करना चाहती थी? आइए इस वीडियो में डिटेल में सुनते हैं। शाहराबान के नाम की एक लड़की जर्मनी में रहती थी। पेशे से वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और वो एक ब्यूटी ब्लॉगर भी थी। उसके अपनी फैमिली के साथ कुछ रिलेशन अच्छे नहीं थे और उसका रीजन भी इसके काम में ही छुपा था। उसकी फैमिली एक इराकी डिसेंडेंट थी और मोस्ट प्रोबेबली वो एक मुस्लिम फैमिली हो सकती थी। इसीलिए वो अपनी लड़की को ये सब करने से मना करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने, ब्यूटी ब्लॉगर बने। वो उस पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करना चाहते थे, पर वो हमेशा अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर अपने ही पैशन को फॉलो करती थी। उसकी फैमिली नहीं चाहती थी कि वो अपनी लाइफ को इस तरह से पब्लिक करे, पर वो ऑलरेडी एक ब्यूटी ब्लॉगर बन चुकी थी और वो और ज्यादा फेमस होना चाहती थी। शाहराबान के इंस्टा और टिकटॉक पे अच्छी खासी फेमस थी और उसकी लाइफ की मेजर अर्निंग भी इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही आ रही थी। वो अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट अपने वीडियोस के थ्रू प्रमोट करती थी, जिससे वो पैसा कमाती थी। सोशल मीडिया से ही उसका एक बॉयफ्रेंड बना, जो कि जर्मनी के एक और शहर म्यूनिच में रहता था। शाहराबान ने तय किया कि वो अपनी इस फैमिली से दूर जाएगी, क्योंकि उसका अपनी फैमिली में दम घुटता था, और वो जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेटल होगी। कुछ वक्त बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के पास म्यूनिच में शिफ्ट हो गई और वहां जाकर शाहराबान के ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी भी कर ली। उसकी फैमिली बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो उनसे दूर जाए और किसी और के साथ जाके शादी करे, पर शाहराबान ने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर उस लड़के से शादी कर ली। पर अफसोस, ये शादी ज्यादा देर नहीं चल पाई और 23 साल की उम्र में ही शाहराबान का डाइवोर्स हो गया। अब शाहराबान को फिर से अपनी फैमिली के पास वापस आना पड़ा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उसका अपनी फैमिली के साथ दम घुटता था और वो इससे परमानेंटली आजाद भी होना चाहती थी। वो परमानेंटली अपनी फैमिली से दूर जाना चाहती थी, पर वो कितनी भी अपनी फैमिली से नाराज हो, वो हमेशा अपने पेरेंट्स को अपडेट रखती थी कि वो कहाँ पर है, कहाँ जा रही है, कब वापस आएगी, और हमेशा कांटेक्ट में ही रहती थी अपनी फैमिली के साथ। उसके पेरेंट्स भी उस पर कड़ी नजर रखते थे। वो तहकीकात करते रहते थे, उससे बार बार पूछते रहते थे, तू कहाँ पर है, कब आएगी। कुछ देर बाद सोशल मीडिया पे ही उसका एक और बॉयफ्रेंड बन गया, जिसका नाम था शकीर। कुछ देर बाद शाहराबान और शकीर ने तय किया कि वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में एक जगह रहेंगे। एक बार फिर से शाहराबान को मौका मिल गया कि वो अपनी फैमिली से दूर जाए। जब उसने अपनी फैमिली से कहा कि वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहना चाहती है, तो उसकी फैमिली ने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया। उसकी फैमिली इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर शाहराबान को अपनी फैमिली की बातों की कहाँ ही परवाह थी। उसने अपनी फैमिली की बात ना मानते हुए शकीर के साथ जाकर लिव इन में रहने लगी। वो इस प्रॉब्लम को परमानेंटली फिक्स करना चाहती थी कि उसके पेरेंट्स उस पर नजर ना रखें, उससे बार बार ना पूछे वो कहाँ है, कहाँ गई। इसलिए उसके दिमाग में कुछ प्लान्स आए। अगस्त 2022 को शाहराबान ने अपनी फैमिली को बताया कि वो अपने एक्स हस्बैंड के साथ म्यूनिच मिलने जा रही है। 2-3 दिन में वो वापस भी आ जाएगी, ये कहकर वो वहाँ से चली गई। 2 दिन हो गए, 3 दिन, हफ्ता बीत गया, पर शाहराबान ने अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट नहीं किया। इस बार उसकी फैमिली थोड़ा टेंशन में आ गई, क्योंकि शाहराबान हमेशा अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट में रहती थी। पहली बार इतने टाइम तक शाहराबान ने अपनी फैमिली से कांटेक्ट नहीं किया। शाहराबान की फैमिली काफी टेंशन में होगी। उन्हें अपनी बेटी की बहुत ज्यादा परवाह हो रही थी, क्योंकि काफी दिन से उसने उनके साथ कांटेक्ट नहीं किया, 1 वीक से भी ज्यादा हो गया था। अब इसके बाद शाहराबान की फैमिली ने शाहराबान को ढूंढना शुरू किया। अब उनके पास पहला क्लू तो वही था कि उसने बताया था कि वो अपने एक्स हस्बैंड के पास म्यूनिच में गई है। जब उसकी फैमिली ने म्यूनिच का रुख किया, तो रास्ते में ही एक जगह डनोबी रिवर के पास, डनोबी एक दरिया है जर्मनी में, उसके किनारे पर ही उन्हें शाहराबान की मर्सिडीज पार्क हुई मिली। जब उन्होंने खिड़की ओपन की तो फ्रंट सीट पर कुछ भी नहीं था, पर जब बैक सीट का डोर ओपन किया तो उसकी फैमिली की आंखें फटी की फटी रह गई। बैक सीट पर उनकी बेटी की लाश पड़ी हुई थी और उसके चेहरे को इतनी बुरी तरीके से मारा हुआ था कि उसके बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर लगभग 50 बार चाकू से वार किया गया था।
और ये वार भी उसी हिसाब से किया गया था कि उसके चेहरे की पहचान ना आए। हड़बड़ी में पुलिस को रिपोर्ट किया गया, पुलिस वहां पर आई, पुलिस ने इस केस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और पहले सस्पेक्ट के तौर पर उसके एक्स हस्बैंड को ही देखा गया जो म्यूनिच में रहता था। शाहराबान की फैमिली दुखी होकर घर लौट गई क्योंकि उनकी इकलौती बेटी उनके हाथ से जा चुकी थी। उनके सामने उनकी बेटी की लाश पड़ी हुई थी। उनकी कड़ी नजर रखने के बावजूद भी उनकी बेटी की नाफरमानी की वजह से उनकी बेटी उनके हाथ से चली गई। पुलिस ने बॉडी को लिया, हॉस्पिटल के हवाले किया और शाहराबान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करवाई गई। अब ये केस जितना सुनने में लग रहा है ये उतना भी सिंपल नहीं था। आप लोगों को भी सुनने में लग रहा होगा ये केस बहुत ज्यादा तेजी से आगे भाग रहा है, किसने शाहराबान को मारा, पर ये केस इतना भी सिंपल नहीं था। इस केस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। पुलिस के पास जब ऑटोप्सी रिपोर्ट पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले शाहराबान के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, पर वो ऐसा नॉर्मल इन्फॉर्म नहीं था। उस इन्फॉर्मेशन में पुलिस ने कुछ ऐसा बताया शाहराबान के पेरेंट्स को जिससे वो बहुत ज्यादा हैरान रह गए, क्योंकि पुलिस के मुताबिक शाहराबान की ऑटोप्सी रिपोर्ट में और डीएनए टेस्ट में जो सैंपल आया उसने शाहराबान के साथ मैच नहीं किया। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि जिसकी लाश गाड़ी में पड़ी हुई थी वो लड़की शाहराबान नहीं थी। पर ये क्या हुआ, क्योंकि शाहराबान के पेरेंट्स ने तो कह दिया था कि शाहराबान ही है, क्योंकि गाड़ी में जो लड़की मरी हुई दिखी चाहे उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था और उसकी बॉडी पूरी तरह से दिखने में शाहराबान लग रही थी और पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे को पहचानने में कोताही नहीं कर सकते। पर इस सारे केस के पीछे छिपा हुआ था शाहराबान का एक बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान। अब ये प्लान क्या था ये जानने से पहले आप अगर इस वीडियो को अभी तक सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी लाइक करते जाएं और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं तो उन्हें भी देखते रहें। अब इस केस में हम आगे बढ़ते हैं। अब वो डेड बॉडी जो शाहराबान की गाड़ी में मिली, अगर वो शाहराबान की नहीं थी तो वो डेड बॉडी किसकी थी? तो ये केस भी बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, क्योंकि कुछ देर पहले ही वहीं आसपास एक और लड़की की मिसिंग रिपोर्ट आई जिसका नाम था खतीजा हो। अब ये खतीजा कौन थी? ये भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और जब इसकी पिक्स आप देखोगे तो ये बिल्कुल शाहराबान की लुक अलाइक है, यानी वो बिल्कुल शाहराबान जैसी ही दिखती थी। एक वीक पहले ही पुलिस के पास खतीजा की मिसिंग रिपोर्ट आई थी और एक वीक पहले ही ये कांड भी हुआ था। अब इस केस में एक और बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। कुछ दिन बाद ही पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली जो कि एक पिज्जा शॉप की थी और उस सीसीटीवी फुटेज में शाहराबान को जिंदा देखा गया। अब ये कैसे हो सकता है? शाहराबान जिंदा थी और पुलिस को जो लड़की मिली वो खतीजा हो थी। अब शाहराबान ने ऐसा क्यों किया? पुलिस को भी ये जानना था और मीडिया को भी ये जानना था कि शाहराबान ने ये सब क्यों किया। इसलिए पुलिस ने जल्दी से शाहराबान को अरेस्ट किया और उसके साथ शाहराबान के बॉयफ्रेंड शकीर को भी अरेस्ट किया जिसके साथ वो लिव इन में रह रही थी। और जब पुलिस ने शाहराबान से इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो एक बड़े राज से पर्दा उठा। वो ये था कि ये सारा एक्सीडेंट एक प्लान्ड एक्सीडेंट था। हमने आपको कहानी के शुरू में ही बताया था कि शाहराबान अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो अपनी फैमिली से परमानेंटली छुटकारा चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी फैमिली उस पर नजर रखे, वो कहीं भी जाए वो उसे बार बार फोन करके पूछते रहे कहाँ पर हो, कब घर आओगी। और इसी सब को खत्म करने के लिए शाहराबान ने ये प्लान रचा और इस प्लान में उसके साथ उसका लिव इन बॉयफ्रेंड भी शामिल था। मगर इस प्लान में था क्या, आइए वो डिटेल में सुनते हैं। दरअसल ये सारा प्लान शाहराबान का ही था और उसने इस प्लान में अपने बॉयफ्रेंड को भी शामिल किया था और उनका प्लान ये था कि वो शाहराबान जैसी ही दिखने वाली एक लड़की ढूंढेंगे जिससे वो शाहराबान की डेथ को फेक करेंगे, जिससे कि सोशल मीडिया में दिखेगा कि शाहराबान की डेथ हो गई है, जिसके बाद शाहराबान की फैमिली से उसका कांटेक्ट टूट जाएगा और वो परमानेंटली लाइफ लॉन्ग अपनी फैमिली से फ्री और दूर रहेगी और वो उस एटमॉस्फेयर से दूर हो जाएगी जिससे उसे घुटन होती है। इसी सारे प्लान के लिए शाहराबान और उसके बॉयफ्रेंड ने वो लड़की ढूंढना शुरू की जो कि शाहराबान जैसी ही दिखने में हो। उन्होंने बहुत सारी सोशल मीडिया पे लड़कियों को मैसेज किया जो कि शाहराबान जैसी दिखती थी, पर ज्यादातर लड़कियों ने रिप्लाई नहीं किया। पर इस लड़की ने जिसका नाम खतीजा था इसने रिप्लाई कर दिया। खतीजा भी एक फेमस टिकटॉकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, पर वो इतनी ज्यादा फेमस नहीं थी कि जितनी शाहराबान थी। शाहराबान ने खतीजा को एक फेक अकाउंट से अप्रोच किया और उसने फेमस रैपर लियोन की मैनेजर बन के अप्रोच किया और उसने उसे एक म्यूजिक वीडियो ऑफर किया जो कि उसने उसी रैपर लियोन के साथ करना था। खतीजा ने सोचा उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर उसमें इतने ज्यादा ऑफर्स, उससे इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स मिले। इसके बाद खतीजा को थोड़ा सा डाउट हो गया, उसे शक हो गया कि कहीं ये फेक अकाउंट तो नहीं है।
इसलिए उसने अपना एक वॉइस मैसेज छोड़ा रैपर लियोन के सोशल मीडिया अकाउंट पर। अब उसे तो ये लगता था कि लियोन ने तो कभी उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, पर फॉर्चुनेटली लियोन ने उसका वो मैसेज सुन लिया, जिसमें कि उसने लियोन से कहा था कि आपकी मैनेजर बन के मुझे कोई ऐसे अप्रोच कर रही है, कह रही है कि आपके साथ मुझे म्यूजिक वीडियो करना है, क्या ये सच है? क्योंकि मुझे लग रहा है ये फेक है। और लियोन का रिप्लाई था कि नो सिस्टर दिस इज स्कैम, ये एक स्कैम है और ऐसे खाते में मत बढ़ना। जिसके बाद खदीजा ने शाहराबान का रिप्लाई करना छोड़ दिया, पर शाहराबान ने यहाँ पर हार नहीं मानी। उसने एक और फेक अकाउंट बनाया और उससे उसने अप्रोच किया फिर से खदीजा को, पर इस बार उसने खदीजा को अप्रोच किया एक ब्यूटी ब्रांड की स्पॉन्सर बन के, और उसने कहा कि तुम्हें इस ब्यूटी ब्रांड को प्रमोट करना है, जिसके बदले तुम्हें फ्री कॉस्मेटिक्स या बहुत सारा सामान और पैसा वैसा मिलेगा। खदीजा का तो काम ही यही था, उसकी अर्निंग ही इसी चीज़ से होती थी, इसलिए खदीजा भी इस बात से एग्री हो गई और वो इस जाल में फंस गई। अब इसके बाद शाहराबान ने खदीजा को कहा कि तुम्हें तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद आके तुम्हें पिकअप करेंगे और सारा प्रोग्राम हम खुद ही अरेंज करेंगे। इसके बाद शाहराबान और उसके बॉयफ्रेंड शकीर जाकर खदीजा को पिकअप करते हैं और उसे लाकर उसके प्रॉपर फोटो शूट करते हैं। उस ब्रांड, फेक ब्रांड जो उन्होंने पेश किया था, उसके साथ सारी प्रमोशंस को शूट करते हैं और उसके बाद वो एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ क्लियरली तो पता नहीं है, पर अगर रिपोर्ट्स की माने तो इसके बाद खदीजा को शाहराबान और उसके बॉयफ्रेंड ने ऑफर किया कि आओ हम तुम्हें अपनी कार में ही ड्रॉप करके आएँ। और इसके बाद उन्होंने खदीजा को अपनी मर्सिडीज में बिठा लिया और इसके बाद उन्होंने दनोबी रिवर के पास ले जाकर अपनी गाड़ी साइड लगाई, जहां पर उन्होंने जाकर उस लड़की को इतनी बार मारा, खदीजा को इतनी बुरी तरह से मारा कि उसके चेहरे पर 50 बार से ज़्यादा चाकू से वार किया गया और उसे मार कर वहीं पर मर्सिडीज में छोड़कर चले गए। और शाहराबान और उसके बॉयफ्रेंड ने भी सोचा कि शायद पुलिस इसके बाद शायद कुछ ऐसी रिपोर्ट्स ना करे, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको पहचान लेंगे और वो शायद इसके बाद बच जाए। पर अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने तो ऑटोप्सी रिपोर्ट करवा ही ली और ऑटोप्सी में साफ साफ पता लग गया कि वो नहीं है। और इसके बाद सीसीटीवी फुटेज में भी शाहराबान आ गई। अब किसी का दिमाग कितना पागल होगा, रिसेंटली उसने अपनी डेथ को फेक किया, अब उसे थोड़ी देर सोशल मीडिया से, पब्लिक लाइफ से दूर रहना था, पर उसने सोचा कि किसी को तो पता नहीं लगेगा, इसलिए वो चली गई एक पिज़्ज़ा शॉप में जहाँ पे उसने अपने फेस को भी कवर नहीं किया हुआ था। और उस पिज़्ज़ा शॉप के सीसीटीवी फुटेज में शाहराबान की पिक आ गई, जिसके बाद पुलिस को पता लगा कि वो जिंदा है और जो लड़की मरी है वो कोई और है। और जिसके बाद ये सारा केस पुलिस के सामने खुल गया और आज दोनों जेल में है। वो दोनों की ट्रायल अभी चल रही है और उनको क्या सज़ा मिलेगी वो कोर्ट ही तय करेगा। खैर, आज का केस इतना ही था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।